अच्छा, ये कायद-ए-आज़म का सोफ़ा सेट है, कायद-ए-आज़म का बेडरूम, जो हमारे संदूक बॉक्स होते हैं, ट्रंक होते हैं। अच्छा, ये टाइगर स्किन, ये है शेर की खाल, ये उन्होंने कोलकाता से मंगवाई थी। कायद-ए-आज़म की उसके गोल्फ के किट है, ये सारी सारी स्पोर्ट्स गियर, खेल का सामान। सारा फर्नीचर, सारा टेबल, सारा अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हुनैन बिन इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुनैन बिन इमरान। आज एक नई चीज़ आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं और वो इससे पहले मीडिया इंडस्ट्री में शायद बहुत कम आप लोगों को देखने में आई है, और वो ये है कि हम मज़ार-ए-कायद पर डॉक्टर हनीफ तैयब साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे मज़ार-ए-कायद के बरामदे में। और वो इंटरव्यू कैसा होगा, किस तरह से होगा, उसकी सेटिंग किस तरह से हो रही है, तो हम आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे। तो मोहसिन भाई, क्या प्लान है आज का? बस भाई, आज हम प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कायद-ए-आज़म डे के हवाले से, और देखते हैं कैसा निकलता है प्रोग्राम। हाजी साहब के साथ हमारी रिकॉर्डिंग है और वो काफ़ी रिसर्च रखते हैं कायद-ए-आज़म की हिस्ट्री, उनसे अच्छी बेहतर बयान कोई और नहीं कर सकता। ज़बरदस्त। चलें यार, हाजी हनीफ तैयब को तो मशहूर ज़माना शख्सियत है और कौन नहीं जानता उनको, तो उनके साथ इंशाल्लाह आज रिकॉर्डिंग है। और कायद-ए-आज़म डे के हवाले से हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो 25 दिसंबर जो कि संडे को इंशाल्लाह आ रहा है। और हमारे साथ राहिल साहब और आकिब साहब सीनियर कैमरामैन इस वक्त भी बैठे हैं। ये लोग, इन लोगों को भी देख लें। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? शुक्र है लगा, आप मैं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इतना ऊंचा कैसे बैठा हूँ। अच्छा, ये जो हाई रूफ, जिस हाई रूफ में हम बैठे हैं ना, ये ख़ास इसी रिकॉर्डिंग के लिए हमने सिंगापुर से मंगवाई है हाई रूफ। और इसमें हमने ये स्पेशल, ये जो चेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, ये स्पेशल वहाँ से लगी आई हैं और ये इस तरफ मूव भी हो जाती है ड्राइवर की तरफ। बहुत ज़्यादा उस तरफ है, उस तरफ बिल्कुल ऑपोजिट है इसके। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं मज़ार-ए-कायद गेट पे। ये मज़ार-ए-कायद का गेट है, यहाँ से वो दरवाजे में ही बैठे हैं वो। हाँ, इधर जानी है, पहले उतर के तस्वीरें लेंगे। तो यार मज़ार-ए-कायद पहुँच चुके हैं। इस वक्त परमिशन के मामला सेटलमेंट कर रहे हैं। अच्छा, परमिशन हमें मिल चुकी थी पहले से ही, तो गाड़ी वाड़ी के नंबर वगैरह वो नोट करेंगे, उसके बाद फिर वो हमें आगे अंदर का एक्सेस देंगे। तो अभी अंदर चलते हैं, ये सामने बिल्कुल मज़ार-ए-कायद है, उसके बाद फिर तमाम चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हम मज़ार-ए-कायद के अंदर जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं, ये मज़ार-ए-कायद का गेट खुल गया हमारे लिए और अभी हम अंदर जा रहे हैं। भाई, गाड़ी के पीछे पीछे जाएँ, एम्बुलेंस के पीछे पीछे चलेंगे, एंड तक जाएंगे। पीछे हमारे सीनियर रिपोर्टर एंकर आतिफ यूसुफ साहब आ रहे हैं। हुनैन भाई भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग को अच्छी से अच्छी वीडियो दिखा सकें, लेकिन कोशिश तो पूरी है, बाकी अल्लाह मालिक है। इनका मोबाइल साथ दे दे। अभी मैंने बताया था सिंगापुर से हमने गाड़ी मंगवाई है, उसके आप फीचर्स देख सकते हैं। मैं बताता हूँ फीचर बाद में बताना, मैं बताता हूँ। मैं तो आ ही नहीं रहा, काला आ रहा हूँ मैं। अगेंस्ट है, अगेंस्ट हमारे खिलाफ ही सारी चीज़ हमारे अगेंस्ट है वैसे तो, ऑफिस से लेके सूरज तक। और टेस्ला का आपको बताया गया होगा कि टेस्ला जो है वो पूरी नहीं आई है अमेरिका में, पूरी आई है पाकिस्तान में। दिखाइए फीचर्स, दिखाइए। स्पेशल सीट लगी है, वो भी हिलती वाली। अब ये कुर्सियाँ बाहर नहीं निकल जाती हैं, आपको पता है? व्हील चेयर बन जाती है। हाँ, कुर्सी बाहर निकाल के दिखाएं आकिब भाई। ये भाई, तो मज़ार-ए-कायद पहुँच चुके हैं और मज़ार-ए-कायद पे अभी हम लोकेशन सेट कर रहे हैं कि कहाँ खड़े होकर या कहाँ बिठाकर हम इंटरव्यू कर सकते हैं। हम आपको अपने गेस्ट, अपनी एक पर्सनैलिटी से भी मिलवाएंगे, जिनके बारे में हमने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया। तो आप सबसे पहले ये व्यू देख लें। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना। आकिब भाई,
कुछ भी नहीं, फारिग। टेक्निकल बातें बता रहे थे, बताएं। टेक्निकल बात मैं बता रहा था, ऐसे सूरज है, डायरेक्ट बनाएंगे तो उनकी आंखें नहीं खुलेंगी सूरज से। हाँ। इसी की जो पीछे की साइड है ना, उधर से शूट करेंगे, मज़ार से चूप जाएगा सूरज। अभी इसी बात पे बहस चल रही है कि भाई हम अपनी सेटिंग कहाँ करें, कहाँ से उनकी लाइट ज़्यादा अच्छी आएगी, कहाँ से सनलाइट ज़्यादा अच्छी हम दे सकते हैं। तो अभी उसी की सेटिंग में हम मज़ार के चारों गिर्द तवाफ़ कर रहे हैं, घूम रहे हैं कि क्या हो सकता है बेहतर। तो अभी एक हमें जगह समझ में आई है मज़ार के बिल्कुल इस तरफ, ये VIP गेट है यहाँ सामने, इस VIP गेट के बिल्कुल सामने मज़ार है, और इसके बिल्कुल हम लेफ़्ट साइड पे एक जगह हमने देखी है। अगर हमें वो जगह समझ में आती है तो फिर वहीं शुरू करते हैं। मेरे पीछे आपको सूरज नज़र आएगा, जिसकी वजह से आप मेरी शक्ल नहीं देख पा रहे होंगे ठीक से। हर बार भी आएंगे। ये भाई म्यूज़ियम है, अभी हम थोड़ी देर में यहाँ भी विज़िट करेंगे, और जो कायदे आज़म की इस्तेमाल की कुछ चीज़ें हैं वो सारी यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह कुछ देर में यहाँ विज़िट करेंगे। ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है जहाँ से कुछ और लोग आते हैं, गवर्नर, वज़ीर आला वगैरह, वज़ीर आज़म, वो यहाँ से लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाकर मज़ार पर हाज़िरी देते हैं। अच्छा भाई, बहुत ज़्यादा रश यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे मीडिया जैसे ही हमारे अंदर आई है, आतिफ भाई ने इंटरव्यू शुरू किया है, उसी के फ़ौरन बाद यहाँ पर अब जिस तरह से शहद की मक्खियाँ आती हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पे माहौल हो गया आतिफ भाई के पीछे। आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए शॉट्स बनाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, आवाम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बंद होने वाला है, अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट रह गए। तो बस जल्दी जल्दी में आवाम आ रही है और जल्दी जल्दी में चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कायदे आज़म से रिलेटेड, कायदे आज़म का सोफ़ा सेट, और कायदे आज़म की गाड़ियाँ, कायदे आज़म के फर्नीचर, कायदे आज़म के उसके अलावा डाइनिंग टेबल, साइड टेबल, बहुत सारे, फिर उनके खतूत वगैरह, फिर कुरान पाक के कुछ हिस्से यहाँ रखे हैं। ये तमाम चीज़ें कायदे आज़म साहब की यहाँ पे महफूज है। अंदर अभी हम भाई, अब अंदर हमें पता चला है कि फ्लैग सेरेमनी चल रही है मज़ार के अंदर, तो अभी हम इस वक्त मज़ार के अंदर जा रहे हैं। भाई यहाँ पे कायदे आज़म के मज़ार पे अभी फ़्लैग सेरेमनी शुरू हो रही है। हम आपको फ़्लैग सेरेमनी दिखाते हैं किस तरह से हो रही है, उसके बाद दोबारा म्यूज़ियम में जाएंगे। ये फ़्लैग सेरेमनी चल रही है और इस वक्त स्पेशल गेस्ट यहाँ पे मौजूद होते हैं, वो यहाँ कुछ लोग आए हैं, और बस ये अभी कुछ ही देर में 1 से 1.5 मिनट में शुरू हो जाएगी। और ये सामने झंडा लगा है, इस झंडे को उतारने की तकरीब को कहते हैं। ये मेरा याद का भी है, इसका भी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साइड आ जाओ। आके भागे, आके भागो। आगे सामने इस तरह।
आगे इधर से क्या नहीं एंडिंग। अच्छा, आपने लोगों ने देखी है फ्लैग सेरेमनी, और ये बहुत ज़बरदस्त पुरवकार तकरीब रोज़ाना यहाँ पे होती है, और ये कुछ स्पेशल गेस्ट होते हैं। हम लोग तो खैर मीडिया के लिए अपना 25 दिसंबर के लिए अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ आए हुए थे, जिसकी वजह से हम लोगों को ये मौका मिल गया। और आप लोगों ने देखी पूरी तकरीब, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की ये तकरीब इन लोगों ने यहाँ पे की। अच्छी खासी पब्लिक पीछे खड़े होकर वहाँ पे उस तरफ खड़े होकर वहाँ पे रस्सियाँ लगाई हुई थी और सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। उन लोगों को अंदर आने का एक्सेस नहीं था। यहाँ से इन्होंने झंडा उतारा और वो अंदर तरीके से जो उसके आदाब हैं उसके हिसाब से वो लेकर गए। अभी हमारा एक इंटरव्यू रह गया है, और वो इंटरव्यू अच्छा फिर हमने अभी म्यूज़ियम में भी जाना है, क्योंकि ये सेरेमनी की वजह से, फ्लैग सेरेमनी की वजह से हम वापस बाहर आ गए थे। हमें बताया गया था कि फ़्लैग सेरेमनी हो जाए उसके बाद फिर हम दोबारा अंदर जा सकते हैं। तो वैसे तो वो म्यूज़ियम बंद हो गया है, तो लेकिन अब दोबारा वहाँ जाने की हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं और वहाँ की जो चीज़ें रह गई थी वो आपको दिखाते हैं। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू है हनीफ़ तैयब साहब से। अच्छा, हनीफ़ तैयब साहब, डॉक्टर हनीफ़ तैयब साहब वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने इस मज़ार क़ाइद की बुनियाद रखी, और जो म्यूज़ियम अभी हम थोड़ी देर पहले देख कर आए हैं, अब दोबारा जाकर देखेंगे, उस म्यूज़ियम में जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं वो भी उन्हीं के हाथ से रखी गई हैं। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं। अच्छा भाई, इस वक्त हम म्यूज़ियम में हैं और यहाँ पर आपको कुछ ख़ास चीज़ें देखने में आ रही हैं, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। मैंने इससे पहले वैसे इस्लामाबाद में शक्करपड़िया में एक म्यूज़ियम है, पाकिस्तान म्यूज़ियम है के नाम से है वो, शक्करपड़िया इस्लामाबाद में, तो वहाँ वो मैंने विज़िट किया था। वो भी ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़ियम है। और इसके अलावा यहाँ पे स्पेशली कायद-ए-आज़म का म्यूज़ियम है, जहाँ कायद-ए-आज़म से मुतल्लिक़ काफ़ी सारी चीज़ें जो उनके इस्तेमाल में रही हैं यहाँ मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं,
बहुत सारी चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं साथ साथ। और ये शो आपको पूरा का पूरा आपको ज़बरदस्त तरीके से 24 पर भी नज़र आएगा और हमारे व्लॉग में भी आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हो? हमारे कायद उस दौरान जो फैशन करा वो अभी आ रहा है, देखें आप शूज़ देखें जो आजकल फैशन में चलते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ये बात तो बहुत अच्छी सोची राहिल भाई ने कि ये आज से मेरे ख्याल में 75, बल्कि 75 नहीं, ये तो उन्होंने बहुत उससे भी पहले, पाकिस्तान बनने से भी पहले ये कपड़े पहने होंगे। तो उस वक्त के कपड़े हमारे पास यहाँ महफूज हैं और आज ये वही फ़ैशन इस वक्त पाकिस्तान में या दुनिया भर में आम है। मतलब मुझे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें देख के ऐसा लग रहा है कि यार मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं यार, ये उस वक्त क्या आज भी मौजूद हैं ये चीज़ें। कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि ये शू शेल्फ, ये है कुछ नया सा अच्छा सा लग रहा है। हाँ यार, ये कुछ नई चीज़ है। ये छड़ी देख के लग रहा है कि हाँ यार ये नई है। बाकी इस किस्म के कपड़े तो अच्छे हैं। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें रखी हैं, क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। ब्राउन लेदर स्पेक्टल्स केस मेड बाय लॉरेंस एंड मायो लिमिटेड, लंदन। अच्छा, कायदे आज़म ये देखकर किताब वगैरह पढ़ते थे। चश्मा उस वक्त इतना आम नहीं होता था, सन ग्लासेस उस वक्त आम नहीं होते थे, तो ये कायदे आज़म इससे देखकर पढ़ते थे। ये उनका पर्स होता था कायदे आज़म का, और ये उनके पाउच। पाकिस्तान कॉइन्स इशूड इन 1948 में जो सिक्के इशू किए गए थे उनका सेट रखा है। और ये कुछ करेंसी नोट हुआ करते थे उस वक्त, 100 रुपये की करेंसी, 10 रुपीज़ करेंसी ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, हुकूमत पाकिस्तान की करेंसी। कायद-ए-आज़म का बेडरूम, जो हमारा संदूक बॉक्स होते हैं, ट्रंक होते हैं, वो कायद-ए-आज़म का ट्रंक ये तो होता था, और ये अच्छी क्वालिटी वाला। और उसमें सामने वो जूते, शूज़ वहाँ रखे हैं, की वाइफ की पिक्चर। और ये बेड, ये उनकी छड़ी सामने रखी है, ये अलमारी, ये ड्रेसिंग टेबल आज के दौर के देखें। और ये आज से 80 साल पुरानी ड्रेसिंग, 80 नहीं बल्कि मेरे ख्याल में 100 साल पुरानी ड्रेसिंग। ये 100 साल पुराना सामान है इस वक्त, सब यहाँ जो महफूज है। अच्छा, बेड के साथ वो भी रखे हैं, शूज़ भी रखे हैं। कायद-ए-आज़म की उसके गोल्फ के किट है, ये सारी स्पोर्ट्स गियर, खेल का सामान, बॉल्स वगैरह, मुझे तो नहीं पता इनको क्या कहते हैं। स्नूकर वाली पिक्चर आप देख रहे हैं, वो स्नूकर स्टिक भी यहाँ रखी है। अच्छा, ये उनका हथियार खाना है, असला खाना जिसे हम कहते हैं। ये ख़ास तौर पे उन्होंने ताले लगा के बंद किया हुआ है। और ये है कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, हथियार पे उनके लिखा हुआ है। ये कौन कौन सी गनें हैं, 5-6 किस्म की गन्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये तलवारें भी रखी हैं, 3 वो तलवारों का भी दौर होता था उस वक्त। अच्छा, ये टाइगर स्किन, ये है शेर की खाल, ये उन्होंने कोलकाता से मंगवाई थी कायद-ए-आज़म। ये शेर की खाल यहाँ पर पायदान के तौर पे अपने बैठने के लिए किसी न किसी सूरत में उसको इस्तेमाल करते थे। ये डाइनिंग टेबल है, वैसी कांटे, छुरियाँ, चमचे सब वैसी के वैसी अपनी जगह पर महफूज है। और यहाँ अच्छा, उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि महफूज रखी गई हैं ये चीज़ें, मतलब इतने साल से कोई ना कोई चीज़ ख़राब नहीं हुई। कुर्सियाँ, टेबल सब वैसी के वैसी है, उनका सामान सारा सबका महफूज है। अच्छा, ये कायद-ए-आज़म का सोफ़ा सेट है, जहाँ पर बैठकर उन्होंने काफ़ी अहम फ़ैसले किए हैं। और ये इस जगह पर ये चीज़ें लिखी हैं, इस जगह पर ये चीज़ें लिखी हैं कि ये वो सोफ़ा सेट है या ये। अच्छा, ये पूरा जो एरिया है ना, ये उनका सिटिंग एरिया था, जहाँ पर वो डाइनिंग टेबल वहाँ लगी है, वहाँ पर खाना वगैरह का था। और ये उनका ड्राइंग रूम टाइप था, जहाँ पर बैठ के बहुत अहम फ़ैसले। उसकी तस्वीरें कुछ ऊपर आप देख सकते हैं कि वो BBC को एक जगह का इंटरव्यू दे रहे हैं, इसी सोफ़े पे बैठकर BBC को इंटरव्यू दे रहे हैं। फिर एक तस्वीर वो बनी है, ऑयल प्रिंटिंग ऑन कैनवास, उस पर कायद-ए-आज़म की तस्वीर उन्होंने बनाई है। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी हालत में तो नहीं, लेकिन महफूज हैं किसी न किसी सूरत में।
जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त ये इंटरव्यू चल रहा है पीछे मेरे, और हाजी हनीफ तैयब साहब है, और ये बिल्कुल पीछे मज़ार कायद आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमारी टीम यहाँ खड़ी है। मोहसिन साहब, कैसा रहा आज का दिन आपका? बहुत ज़बरदस्त। और अभी हम लोग जो है प्रोग्राम की एंडिंग रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने हाजी हनीफ तैयब साहब का इंटरव्यू जारी है, और बस थोड़ी देर में फिर यहाँ से हम वाइंड अप करके और ऑफिस की तरफ रवाना होंगे। सही है। बहुत ज़बरदस्त दिन रहा, बहुत अच्छा दिन रहा। काफ़ी सारे लोगों से बात की कायद आज़म डे के हवाले से। कायद आज़म डे क्या होता है, किस लिए मनाया जाता है, कायद आज़म डे असल में है क्या? आया कुछ लोग ये समझते हैं कायद आज़म की वफ़ात का दिन है, लेकिन नहीं, कायद आज़म की पैदाइश का दिन है। 25 दिसंबर कायद आज़म की पैदाइश का दिन है। कायद आज़म के म्यूज़ियम में भी हमने विज़िट किया, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई, और हमने कुछ यहाँ पे ऐसी फैमिलीज़ मिली जो इस्लामाबाद से, पेशावर से आई हुई थी, वो बड़ी खुश हो रही थी। कराची वालों के लिए नज़र में तो कायद आज़म के मज़ार की कोई वैल्यू रही नहीं, यहाँ के म्यूज़ियम की कोई वैल्यू रही नहीं। वही ना, जो चीज़ सबसे ज़्यादा करीब होती है उसकी कदर व कीमत ख़त्म हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। तो यही कराची वालों के साथ हुआ है कि कायद को सब भूल चुके हैं, क्योंकि वो उनके सबसे ज़्यादा करीब है। बशमूल हमारे, हम भी ऐसे ही हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं, हम भी ऐसे ही हैं। बशमूल हमारे, हम सब कुछ भूल चुके हैं। कायद के फरमान को, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन महकन, हम इस सब को भूल चुके हैं। बहरहाल ये हमारा दिन था। हनीफ तैयब साहब को जल्दी थी, तो इसलिए हमने उनसे टाइम मांगा था, तो उन्होंने हमसे माजरत की कि वो आज तो टाइम नहीं दे पाएंगे, अगली दफ़ा वो हमें ज़रूर टाइम देंगे। तो फ़िल वक्त आपसे इजाज़त है, आपसे आपके साथ फिर मुलाकात होगी, और अल्लाह हाफ़िज़।